हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। आज की इस आराधना के दिन में परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके नाम को हम महिमा दे सकें कि उसने हमारे और आपके जीवन में एक अद्भुत काम किया। बीते हफ्ता परमेश्वर ने हम सबको संभाला और इस कोरोना काल में भी परमेश्वर ने हम सबकी रक्षा किया है। उसको हम धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आज आपके सामने एक विषय पर विचार करना चाहता हूं, गणना, जिसे काउंटिंग भी कहते हैं। और कई बार जो है हम गिनती करते हैं किसी चीज़ के विषय पर। हमारे देश के अंदर में भी इसी प्रकार से जब गणना किया जाता है, गिनती किया जाता है, तो आप और हम जब देखते हैं कि 10 वर्षों में एक बार अवश्य है कि पूरे देश का जो है गणना किया या काउंटिंग किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी हमें राह को मिलता है। हम परमेश्वर के वचन में कई बार गणना के विषय पर हमने देखा है। मूसा के द्वारा से कई बार गणना किया गया है और ये बात को हमने देखा। लेकिन आज मैं जिस गणना के बारे में बताना चाहता हूँ वो है दाऊद के द्वारा से जो गिनती किया गया है, जो एक अपराध किया है परमेश्वर के विरुद्ध में, उस बात के विषय पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है। और इसे हमें आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें और आपको क्या बताना चाहता है। दूसरा सामुएल और उसका 24 अध्याय और 10 पद से लेकर के 15 पद तक यदि हम पढ़ेंगे तो हमें और आपको मिलेगा। पहले 10 पद को पढ़िए। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। क्यों दाऊद का मन व्याकुल होता है? क्यों इस प्रकार से उनका मन व्याकुल हो गया? हम इस बात को जाने और समझें कि परमेश्वर का वचन क्या हमको सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। उसका मन व्याकुल हुआ, इसका मतलब है मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने कोई गलती किया है। मैंने उस बात को इस पर जो है अपने जीवन में उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसे अपराध कर गया। और क्या अपराध कर गया? कहता है, दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। यानी कि जो काम दाऊद कर रहा है वो इस बात को भी जान गया, क्योंकि उसके मन में व्याकुलता हुआ। इससे वो जान गया कि मैं एक बड़ा पाप कर रहा हूं, एक बड़ा गुनाह कर रहा हूं, एक बड़ा पाप है, जिसके विषय पर परमेश्वर के वचन में कहता है। और जब हम इन बातों पर हम विचार करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें और आपको साफ कहता है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में अधर्म किया है, मूर्खता किया है, पाप किया है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मेरे जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में, जब बाइबल इस बात को बताता है, हम काउंटिंग के बारे में और भी देख सकते हैं, लेकिन जब दाऊद इस काउंटिंग के बारे में कहता है, गणना के बारे में कहता है, इस्राएलियों की गिनती, यहूदियों की गिनती जब उसने करवाया, तब वो जान गया कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। तब उसने समझा कि मेरा काम जो है वो गलत है, मूर्खता है, पाप, महापाप है। और इसलिए जो है वो महापाप अपने जीवन के विषय पर कहना चाहता है कि परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने महापाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में मैंने महापाप किया। इस बात की खबर जो है परमेश्वर के सामने वो रखता है। और आगे पढ़िए क्या कहना चाहता है। बाइबल इस बात को बताती है, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन या गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। 12 पद पढ़िए। जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यह कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। हाँ, देखिए बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर इस बात को भी जान गया कि इसने पाप किया है, तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास
अर्थात गाद को, जो एक नबी था और दाऊद का एक दर्शी भी था और दाऊद के साथ भी रहता था, इस कारण से परमेश्वर ने गाद से बात किया और गाद को उस रात में दिखाई दिया और परमेश्वर ने उनसे बात किया और उसने कहा कि मेरे पुत्र दाऊद ने जो है गलती किया है, महापाप किया है, मूर्खता का काम किया है, इसलिए तो उसके पास जा और उनसे बात कर और उनसे क्या कहना है, मैं तुझे 3 विपत्ति दिखा रहा हूं, 3 विपत्तियां दिखा रहा हूं। परमेश्वर गाद नबी से कहता है और गाद नबी जा करके दाऊद से कहता है और दाऊद के पास जब ये बातें कहता है कि मैं तुझे 3 विपत्ति दिखाता हूं, उसमें से एक को चुन ले। अब देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उनमें से एक को चुनना जो 3 विपत्ति है, अर्थात गिनती करवाने का अपराध। दुनिया के अंदर में जब इस प्रकार से उसने गिनती करवाया, दाऊद जो है इस्राएलियों का गिनती करवाया, दाऊद ने यहूदियों का गिनती करवाया, वो उस बात को जान गया कि मुझसे कुछ गलती हुआ है, कुछ गलत तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, और तभी जो है परमेश्वर के सामने उसने इस बात को स्वीकारता है और तब परमेश्वर अपने दास को भेजता है। परमेश्वर उनसे कहता है कि जाओ उनसे बात करो, जाओ उनसे कहो और ये बात कहना, क्या कहना, कि तुम्हारे जीवन में 3 विपत्ति दिखाता हूं। 3 विपत्ति, और वो 3 विपत्ति क्या है आप हमें उसको देखेंगे कि परमेश्वर 3 विपत्ति क्यों दिखाता है। इसी कारण से क्योंकि उसने गलती किया, उसने गलत किया, अपराध किया, महापाप किया, इस कारण से परमेश्वर जो है उनको 3 विपत्ति दिखाता है। पढ़िए उसका 13 पद को पढ़िए। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका सुसमाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? हाँ, 1 मिनट, धीरे धीरे पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? यानी कि पहला विपत्ति यह दिखाता है कि क्या तेरे देश में अकाल पड़े, वो भी 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, पूरी 7 वर्ष के बारे में कहता है। 7 वर्ष परमेश्वर आपको दिखा रहा है, क्या तू 7 वर्ष के विपत्ति को झेलना चाहता है? परमेश्वर ये बात कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में 7 वर्ष का विपत्ति आएंगे। 7 वर्ष के लिए परमेश्वर का वचन बताता है तेरे देश के अंदर में अकाल होगा, तेरे देश के अंदर में पूरा सूखा होगा, तेरे देश के लोग मर मिट जाएंगे, तेरे देश के लोग भूखे रहेंगे, तेरे देश के लोग उपजा नहीं पाएंगे, तेरे लोग पानी पी नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल इस बात को बताता है कि 7 वर्ष का अकाल, यदि अकाल पड़ेगा तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है 7 वर्ष एक बार परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है। 7 वर्ष का अकाल था, किसके समय में था मालूम है? मिस्र के समय में जो है, जब यीशु फिरौन का मंत्री बना था, उस समय 7 वर्ष का अकाल पड़ा था और 7 वर्ष का सुकाल पड़ा था, और सुकाल में उन्होंने अन्न पूरे उपजा करके और भर लिया, और 7 वर्ष के जब अकाल में थे तो वो अन्न को जो है उन लोगों ने खाने लगे। तो 7 वर्ष कितना कठिन होता है, कितना दुख होता है। यहाँ तो 1 वर्ष भी लोगों के लिए कितना कठिन है। एक दिन का भोजन लोगों के लिए, गरीबों को मिलना मुश्किल है, उनके पास एक रोटी तक नहीं मिल पाता है, एक दिन का रोटी नहीं मिल पाता है। आप 7 वर्ष कैसे कहेंगे? 7 वर्ष में कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन दाऊद इस बात की खबर कहना चाहता है। और दूसरा बताता है गाद नबी, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। हाँ, देखिए दूसरा कहता है कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और क्या तू उससे भागता रहे। शत्रु यदि हमारे देश के ऊपर में हमला करता है
तो क्या हम देश छोड़ करके भाग जाएंगे? इसका मतलब है दाऊद के जीवन में यही आया, यही बात आया कि वो अपने जीवन में भागता रहे, यानी कि वो देश से भागता ही रहे। ये एक ऐसा 3 महीने तक भागते भागते लोग थक जाएंगे, पानी तक नहीं मिलता है, प्यासे भूखे बहुत सारे अपने जीवन में, क्योंकि वो खुद जानता है ऐसे समय में जो कि वो खुद भागता रहा, यहाँ तक कि वो कई जगहों में छुप गए थे। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, परमेश्वर हमें और आपको कहना चाहता है कि ऐसे समय में वो दुख नहीं झेलना चाहता, यह दुख नहीं लेना चाहता। दूसरा इस बात को बताता है कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उससे भागता रहे। शत्रु यदि पीछा करेगा, वो भागना नहीं चाहता, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति, क्या वो चाहेगा कि शत्रु मेरा पीछा करे? जो यहोवा के नाम से आता है, यहोवा के नाम से गोलियत को मार सकता है, यहोवा के नाम से गोलियत के पूरे उसके सेना को खत्म कर सकता है, तो क्या वो उनके सेनाओं से भागता रहेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कहता है। तीसरा बातें यहां कहना चाहता है, तीसरी पढ़िए जल्दी से। या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। हाँ, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। ये देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, 3 दिन तक मरी क्या तेरे देश में फैले रहे। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? दाऊद कहता है, परमेश्वर के वचन में 14 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ में पड़े रहना, अर्थात मनुष्य के हाथ में ना पड़ो। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हाँ, मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा। परमेश्वर की दया बड़ी है, इसलिए मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के हाथ में पड़ूं, जो कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दूं, अब वो जो चाहे वो करे। परमेश्वर के हाथ में दे दिया, और परमेश्वर के हाथ में देने का इसका मतलब है, परमेश्वर के हाथ में पड़ने का मतलब यही है कि उसने जाना कि ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर ही इसका काम करेगा, परमेश्वर ही इसमें आगे बढ़ाएगा, और उसने इस काम को किया। मेरे जो बाइबल इस बात को बताता है, 3 दिन तक मरी आया, मरी फैल गया, यानी कि परमेश्वर के हाथ में होने के कारण से परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, क्योंकि वो कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर बड़ी दया करता है। वो नहीं चाहेगा कि मुझे 6-7 साल का अकाल मिले जाए, वो नहीं चाहता है कि मेरे शत्रु किस प्रकार से मैं उससे भागता रहूं या वो मेरे पीछा करें। वो परमेश्वर जानता है, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर के हाथ में पड़ो, और परमेश्वर के हाथ में पड़ने से परमेश्वर ने क्या किया आपको मालूम है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है 15 पद में। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेसर्ब तक रहने वाले सभी प्रजा के ऊपर में जो है कम से कम 70,000 लोग मर गए। 70,000 लोग मर गए। किसके कारण से? एक गिनती के कारण से, एक काउंटिंग के कारण से। उसने इस्राएलियों को गिनती करवाया, उसने यहूदियों का गिनती करवाया। उसका अपराध, उस अपराध का दंड किसने भोगा? वो देश के लोग ने भोगा, उस देश के लोगों ने भोगा, उस देश के ऊपर में पड़ा। और कहां तक? इतना मरी फैला, इतना मरी आया, पूरे लोग, बाइबल इस बात को बताता है, दान से लेकर के बेसर्ब तक
पूरे यहां से वहां तक सब लोग जो है मर मिटे। 70,000 लोग मर गए। परमेश्वर इस प्रकार से मरी फैला सकता है। मेरे जो परमेश्वर का वचन हमें आपको बताता है, क्या आज हमारे देश में मरीज जो फैल रहा है, क्या यही कारण तो नहीं है? क्या यही तो नहीं है जो हमारे देश में भी इसी प्रकार से पिछले समय में जो है लोगों ने गणना कराया, इनमें जो है किस प्रकार से गणना कराया जातिवाद के रूप में? क्या ये गलती तो नहीं है, या ये गलती दोहराया तो नहीं गया दाऊद की तरह, जिसके कारण से आज पूरे देश में और पूरे विश्व में जो इस प्रकार का मरी फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना आज गांव-गांव में भी फैल रहा है? क्या ये गलती तो नहीं है? जो गलती दाऊद ने किया, क्या वो गलती हमारे देश में तो नहीं दोहराया, हमारे देश के अंदर में तो नहीं हुआ, जिसके कारण से आज पूरे जगह में मरी फैल रहा है, जिसके कारण से आज हजारों लाखों लोग जो है मर चुके कह रहा है। अभी भी काउंट किया तो पता चला 3 लाख लोग कम से कम मर गए हमारे देश के अंदर में, पूरे देश में 3 लाख लोग। क्या ऐसा कोई घटना तो नहीं हुआ है जिसके कारण से जो है हमारे देश में जो है ये विपत्ति आई है? बाइबल कहते हैं मैं तुझे 3 विपत्ति दिखाता हूं। परमेश्वर ने तो उसको 3 विपत्ति दिखा दिया, लेकिन यहां हमें नहीं मालूम कितने विपत्ति रहे होंगे। उनमें से एक विपत्ति कहीं ऐसा तो नहीं है मरी जो आज पूरे देश में फैल रहा है। मेरे जो हमें इस बात को समझना है, जानना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं इसी कारण से आ सकता है, लेकिन बाइबल इस बात को बताता है दाऊद के समय में ऐसा हुआ, दाऊद के समय में ऐसा उन्होंने किया। दाऊद ने अपने जीवन में कहा मैंने गुनाह किया है, मैंने महापाप किया है, मैं मूर्खता किया है, जिसके कारण से परमेश्वर ने मुझे दंड देना चाहा। परमेश्वर ने ये दंड के रूप में 3 विपत्ति उनको बताया, और 3 में से परमेश्वर ने ये 3 दिखाया, और उसमें से तीसरा अर्थात वो कहना चाहता है वो परमेश्वर के हाथ में जा पड़ो। और जब परमेश्वर के हाथ में पड़ा तो परमेश्वर ने यही विपत्ति उसके सामने रखा कि पूरे देश में मरी फैलता रहे 3 दिन तक, और 3 दिन में 70,000 लोग मर गए। मेरे जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर ने आज हमारे बीच में अपना काम किया, आशीष दिया। हम इन बातों को समझे और जानें कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह के तो हमारे बीच में है परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह कि आपने परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहा और अपने इस छोटे से वचन के द्वार से परमेश्वर तूने आशीष दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे लोग आशीष पाएँ। आज हम पारिवारिक परमेश्वर आराधना कर रहे हैं प्रतावंशा, तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी बड़ाई कर रहे हैं परमेश्वर। तो हमारे बीच में हो प्रभु जी, हमारे बीच में हो करके परमेश्वर अपना काम करे प्रभु जी। प्रतावंशा हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जिस प्रकार से परमेश्वर दाऊद ने इस्राएलियों की और यहूदियों की गिनती कराया था, जिसके कारण से उसने अपने मन में व्याकुलता लाए और व्याकुल होने के कारण से उसने जान लिया कि मैंने कुछ गलती किया है, और तब उसने अपने जीवन में स्वीकारा कि मैंने महापाप किया है, मैंने मूर्खता किया है। और तब परमेश्वर का दास उनके पास आता है और उनसे बताता है कि तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर 3 विपत्ति ठहराया है, और परमेश्वर ने उन 3 विपत्ति उनके सामने रखा, और 3 में से लास्ट विपत्ति पर परमेश्वर उनके लिए रखा, और उस विपत्ति में 3 दिन में मरी फैला, और दान से लेकर के बेसर्ब तक पूरे 70,000 लोग मर गए। प्यारे परमेश्वर,
आपने प्रभु जी पिता परमेश्वर इतना बड़ा काम उस समय में किया और इस बात को दिखाया दाऊद के समय में, लेकिन फिर भी आपने दाऊद और उन तमाम साथियों को परमेश्वर तो ने बचाया, संभाला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज भी तो परमेश्वर ऐसा ही है। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को बचाता है। चाहे कोई भी मरी आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई भी भूखमरी हो, प्यारे परमेश्वर उस बीच में पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में अपना काम करता है, अपना हाथ रखता है और अपने हाथों के द्वार से परमेश्वर लोगों को बचाता है। आज पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर कोरोना काल चल रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस कोरोना काल में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग इस महामारी में पिता परमेश्वर मर गए। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए प्रभु जी आज संवेदना है परमेश्वर, उनके शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, दया हो परमेश्वर, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। चाहे कोई भी कौम को क्यों ना हो प्रभु जी, हर एक जाति के लोग पिता परमेश्वर इस समय मारे गए हैं और हर एक जाति के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बच्चों के लिए, हर बुजुर्गों के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जिन लोगों ने अपने अजीज को खोए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, शांति और संतावना दे, तसल्ली दे, अपना आत्मा का हाथ परमेश्वर उनके जीवन में रखे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि लोग प्रभु जी तुझे देखने पाएं, तुझे निहारने पाएं और तेरी महिमा करने पाएं। हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिया परमेश्वर। हम सब अपने परिवार के साथ मिल करके तेरी आराधना किए, हम सबको आशीष दे प्रभु जी। जितने भी हमारे कलीसिया वाले यदि इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, उन्हें भी तो आशीषित करना प्रभु जी, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। और जितने बाहर वाले भी सुनते परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन खुदावंद उनके जीवन में काम करना, लोग इस बात को समझे कि कोई गिनती के कारण से भी किसी प्रकार का कोई अपराध तो नहीं हो गया है, तो उस बात को समझे और जाने। तो हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, तो सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें, तेरी महिमा के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।